अस्सलाम वालेकुम। नाज़मास तड़का में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल आलू और पालक के पकोड़े। बहुत ही एक क्रिस्प पकोड़े बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देर ना करते हुए फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है और यहाँ पे हम डाल देंगे बारीक कटे हुए पालक। और पालक को मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है, धो लिया है और इसे बारीक कट कर लिया है। और पालक को हमें बिना डंठल के साथ ही काटना है, डंठल नहीं रहना चाहिए, सिर्फ हमें पत्तों का इस्तेमाल करना है इसमें। तो चलिए, ये मैंने पालक इसमें डाल दिया है। ये मैंने पूरा एक बंच लिया है, पूरी एक जुड़ी पालक ली है मैंने और उसके सिर्फ पत्ते पत्ते लेके मैंने इस तरीके से कट कर लिया और अच्छे से हमें वॉश करना है पालक को। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। उस तरीके से मैंने इसे बारीक पतले पतले स्टिक के जैसे कट कर लिए हैं। ये मैंने इसे ग्रेट नहीं किया है, जैसे कद्दूकस करते हैं वैसा नहीं किया है। मैंने इसे हाथों से कट किया है, इस तरीके से बारीक बारीक और छोटे छोटे पतले पतले कट कर लिया है। इस तरीके से हमें कट करना है। और ये पालक में हम ये भी ऐड कर देंगे। तो चलिए, आलू ऐड करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। अब यहाँ पे मैंने ले ली हूँ 8 से 10 है लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। हरी मिर्च मैंने 2 से 3 हरी मिर्च लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से मैंने चॉपर में इसे एकदम चॉप कर लिया है, दरदरा सा। इसी तरीके से हमें चॉप करना है। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें जीरा। ये आधा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच अजवाइन डालूंगी। और इस तरीके से हाथ में लेके हमें इसे हल्का सा मसल के डालना है, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ आधा चम्मच ये साबुत धनिया और अक्खी लाल मिर्च को मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा तवे पे भून लिया है, उसका पाउडर बनाया है। ये इस तरीके से, ये आधा चम्मच हम ये भी डाल देंगे। और आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच डाल देंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। और इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। और इन सब मसालों के साथ में हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे हमें पेस्ट का यूज़ नहीं करना है। जैसे हमने लहसुन और हरी मिर्च और हरा धनिया का मैंने सा चॉप कर लिया है, इस तरीके से डालना है, पेस्ट का यूज़ नहीं करना है हमें। और ये मसालों के साथ हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और नमक डालने से क्या है, पालक का और आलू का ये पानी छोड़ देगा। इसी तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है नमक डाल के मसालों के साथ। ये देखिए, अब इसी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो आलू और पालक अपना पानी छोड़ दे इसे। आइए चलिए देख लेते हैं, 8 से 10 मिनट हो गए हैं। चलिए ये देखिए, पालक किस तरीके से पानी छोड़ दिया है, आलू भी अपना पानी छोड़ दिया है। और इसमें हम डाल देंगे, आप यहाँ पे मैं ये 1.5 कटोरी बेसन डाल रही हूँ। ये 1 कटोरी है और ये आधी कटोरी, मैं 1.5 कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं 3 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर रही हूँ इसमें। और बेसन और ये कॉर्नफ्लावर डालने से पहला हम गैस पे तेल को कढ़ाई में चढ़ा देंगे, ताकि ये मिक्सिंग करने के बाद हमें तुरंत ही पकोड़े को तलने के लिए जाना है। इसे मिक्सिंग करके हमें रखना नहीं है। चलिए अब इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए, हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि आलू ने पानी जो छोड़ा, पालक ने पानी जो छोड़ा, उसमें ही हमारा बैटर ये अच्छे से बन जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी छोड़ने के बाद पालक और आलू का आपका ये बैटर ड्राई ड्राई जैसा लग रहा है, तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें पानी नहीं डालना है, तो आप इसमें पानी ना ऐड करें। ये देखिए, मैंने इस तरीके से मिक्स किया। देखिए, मुझे पानी डालने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं पड़ी। चलिए, ये मिक्सिंग हमारी अच्छे से हो गई है। अब चलिए तलने के प्रोसेस पे चलते हैं। चलिए देखिए, मैंने जैसा बताया, मैंने बैटर को मिक्स करने से पहले ही तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। और तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसे आराम आराम से तल सके। हमारा तेल मीडियम हॉट गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हाई पे गर्म नहीं करना। जैसे बाकी पकौड़े हम तलने के लिए एकदम तेल को हम अच्छे से गर्म करते हैं, लेकिन इस पकौड़े को तलने के लिए हमें तेल और मीडियम पे मतलब इसे गर्म करना है, ज़्यादा हाई नहीं गर्म करना है। चलिए अब ये हम पकौड़े इसमें एक एक डाल देंगे इस तरीके से। चलिए, हमने इतने पकौड़े डाल दिए जितना हमारे कढ़ाई में आ सकते हैं। अब इसे धीरे धीरे इसी तरीके से फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प फ्राई होए। चलिए आप देखिए, एक तरफ से ये थोड़े से पक गए हैं, तो अब इसे हम पलट देंगे भजियों को। और इसका कलर हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इतना करेंगे कि जितना ये अच्छे से लाइट गोल्डन दिखने लगे, इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे।
चलिए अब देखिए इसे हम इस तरीके से हिलाते हुए मिक्स करते हुए तल लेंगे ताकि एक तरीका सब में कलर आवे। चलिए देखिए हमारा पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है, इस पर कलर बहुत अच्छे से आ गया है और एकदम क्रिस्प फ्राई हो गया है ये। अब इस तरीके से हम एक छन्नी में इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए इस तरीके से अब हम एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, देखिए कितना क्रिस्प है। इसी तरीके से हम बाकी और पकौड़े भी तल लेंगे। चलिए देखिए हमारे गर्मा गर्म आलू और पालक के पकौड़े रेडी हैं और देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। ये देखिए इसका साउंड सुने, बहुत ही क्रिस्पी, इतना क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट है ये। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगता है। और इसे मैं सर्व करूँगी टमाटर केचप के साथ में। और इसे आप टमाटर केचप या हरी चटनी या खट्टी मीठी चटनी, किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया। बहुत लोग की शिकायत होती है कि हमारे पालक के पकौड़े सौगी हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, हम तल के रखते हैं तभी क्रिस्पी रहते हैं, बाद में नरम हो जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से, इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी पालक के पकौड़े कभी भी जल्दी आपके ये सौगी नहीं पड़ेंगे। आप इफ्तार के पहले ही तल देते हैं और उसके बाद में आप इफ्तार पे जब तक के दस्तरखान पे रखेंगे इसके, तब तक उसके बाद तक ये क्रिस्प, इसी तरीके से ये क्रिस्प बने रहेंगे। बहुत ही बढ़िया इस तरीके से ये पालक के पकौड़े बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।